तिवारी गांव साल के घने जंगलों के बीच बसा एक ऐसा गांव जहां समय मानो थम सा गया था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान चटक रंगों से भर गया। नारंगी और बैंगनी रंगों से क्षितिज सराबोर हो गया। हवा में गीली मिट्टी और लकड़ी के धुएं की गंध घुलने लगी। दिन भर की थकान मिटाने के लिए गांव वाले अपने अपने घरों को लौट चले थे। वे कहानियां सुनाते, हंसी मजाक करते, उनकी आवाजें शांत होती रात में गूंज रही थीं। पर आज रात हवा में एक अजीब बेचैनी सी थी, एक अदृश्य डर जिसे महसूस तो किया जा सकता था पर देखा नहीं जा सकता था। ठंडी हवा पेड़ों से सरसराती हुई गुजर रही थी, मानो कोई रहस्य बता रही हो जो सिर्फ पेड़ ही समझ सकते थे। परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, संकरे रास्तों पर भूतिया हाथों की तरह फैल रही थीं। तिवारी गांव उस रात का गवाह बनने वाला था, की थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। उसका नाम था माया, एक जवान लड़की जिसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं। माया अपने नेक दिल और मधुर हंसी के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक मनहूस शाम वह अचानक गायब हो गई। उसका कहीं कोई पता नहीं चला। डर के साए में डूबे ग्रामीणों ने उसे हर जगह ढूंढा। उन्होंने पास के जंगलों की खाक छान मारी, पेड़ों के बीच उनकी पुकार गूंजती रही, लेकिन माया गायब थी। देखते ही देखते फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग गांव पर लगे किसी प्राचीन श्राप की बात करने लगे, तो कुछ का कहना था कि माया को किसी बुरी आत्मा ने बहला फुसला कर ले गया है। जहर की तरह डर गांव वालों के दिलों में घर करने लगा। छी, तरीब भी गांव भी। दिन रातों में बदलते गए। हर रात पहले से ज्यादा ठंडी और डरावनी होती गई। गांव वाले आपस में दुबके रहते, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। जंगल, जो कभी उनके जीवन का आधार था, अब एक खतरनाक राक्षस की तरह उन पर मंडरा रहा था। तिवारी गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब आवाजें गूंजती, जिन्हें सुनकर उनकी रूह कांप जाती थी। मवेशी बेचैन रहने लगे, उनकी आंखें दहशत से भरी रहती थीं। बहादुर से बहादुर इंसान भी अब डर महसूस करने लगा था। ये पोबे की ही एक शाम जब गांव वाले एक जलती हुई आग के पास इकट्ठा हुए, तो उन्होंने वह आवाज सुनी, एक धीमी सी चीख जो हवा में तैरती हुई आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज उसी जंगल से आ रही है जहां आखिरी बार माया को देखा गया था। सबके मुंह से एक साथ चीख निकल गई। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। माया की चीखें हर रात हवा में तैरती हुई सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था मानो वे गांव के किनारे पर एक विशाल बरगद के पेड़ से आ रही हैं, जहां आखिरी बार माया को देखा गया था। डर दहशत में बदल गया। गांव वालों का मानना था कि माया की बेचैन आत्मा उस पेड़ में कैद है, उसे शांति नहीं मिल रही है। लोग कहते थे कि वह बदला लेना चाहती है, उसका गम अब गुस्से में बदल गया है। माँ बाप अपने बच्चों को घर के अंदर रखते, उन्हें जंगल में रोती हुई औरत की कहानी सुनाकर डराते। दिन हफ्तों में बदलते गए और चीखें और तेज और दर्द भरी होती गईं। तिवारी गांव, जो कभी शांति का प्रतीक हुआ करता था, अब डर के साये में जी रहा था। एक रात विजय नाम के एक जवान आदमी ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। बस एक लालटेन और प्रार्थना के सहारे वह जंगल में चला गया। उसे सच्चाई जाननी थी, माया के लिए, अपने गांव के लिए। जंगल अजीबोगरीब आवाजों से भरा हुआ था, पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना। विजय आगे बढ़ता रहा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने उसे देखा। एक धुंधला साया उसकी पीठ उसकी तरफ थी और वो धीरे धीरे रो रही थी। उसके लंबे बाल चांदनी की तरह उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। यह माया थी। विजय वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, उसका खून मानो पानी हो गया। विजय डर के मारे हांफता हुआ गांव वापस भागा। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था।
माया की आत्मा, वह हकलाते हुए बोला। उसने उसे देखा है। गांव वाले डर के मारे पीले पड़ गए। विजय फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उस रात की याद ने उसे बूढ़ा बना दिया। कुछ लोगों ने उसकी बात को डर के कारण हुई बकवास बताया, लेकिन चीखें आना जारी रहीं। तिवारी गांव हमेशा के लिए माया के गायब होने की त्रासदी से चिह्नित हो गया। आज भी खोई हुई औरत की कहानी गांव वालों को डराती है, एक खौफनाक याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है। और वह बरगद का पेड़, वह आज भी गांव के किनारे पर खड़ा है, एक खामोश गवाह उस त्रासदी का जिसे समय भी नहीं मिटा सका।